नमस्कार स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का अपना वेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत टॉपिक है फर्म का संतुलन। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। फर्म का संतुलन क्या होता है, संतुलित बिंदु क्या होता है और इनका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो अर्थशास्त्र में फर्म के संतुलन की व्याख्या करने की दो प्रचलित विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो प्रचलित विधियां। एक तो कुल आगम या कुल लागत विधि। कुल आगम तथा कुल लागत विधि। इसको टोटल रेवेन्यू व टोटल कोस्ट विधि भी टीआरटीसी विधि भी कहते हैं। पहली विधि तो ये और दूसरी विधि है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। लागत विधि जिसको एमआर व एमसी विधि कहते हैं। एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत आगम और सीमांत लागत है। और कुल आगम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, ये दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू एमआर और मार्जिनल कॉस्ट विधि। इन दो विधियों का अध्ययन किया जाता है। आज हम पार्ट 1 के अंतर्गत टीआरटीसी विधि का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत ये विधि क्या है? तो ये दो विधियां होती है साम्य, यानी सीमांत साम्य कीमत और सामान्य उत्पादन का अर्थ उस मात्रा में होता है जिस पर फर्म अधिकतम लाभ अर्जित करती है। इसका साम्य कीमत है, यानी साम्य कीमत कौन सी होती है और साम्य उत्पादन है या समान उत्पादन का, सामान्य उत्पादन का अर्थ उस मात्रा से होता है जिस पर फर्म अधिकतम लाभ अर्जित करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्जित करती है। इस विधि से होता है। फर्म का संतुलन कितने तरीकों से होता है? दो तरीकों से। कौन कौन सी विधि? टीआरटीसी विधि। और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इस विधि के अनुसार फर्म का संतुलन उस स्थिति में होता है जहां टीआर और टीसी, टीआर का मतलब है टोटल रेवेन्यू और टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, में अंतर सर्वाधिक होता है। अर्थात टीआर और टीसी वक्रों में अंतर अधिकतम होता है। इसको हमें एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये रेखा चित्र यहां क्या है? टीआर, टीसी और लाभ कह सकते हैं। लाभ ये 0 y x है और 0 x x है। और यहां क्या लिया गया है? उत्पादन। कौन सी विधि का अध्ययन कर रहे हैं? टीआरटीसी विधि। तो हमने पहले पढ़ा है कि टीसी और टीआर वक्र की स्थिति क्या होती है। तो टीआर वक्र है, ये टीआर वक्र है, टीआर वक्र इस प्रकार का। ये क्या है? टीसी वक्र है, टीसी वक्र। ये हमने पहले अध्ययन किए हैं क्योंकि लागतों वाले चैप्टर में और आगम वाले चैप्टर में। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, पी गुणा क्यू। पी का मतलब है कितनी कीमत पर है और क्यू का मतलब कितनी क्वांटिटी है। इन दोनों का गुणा करने पर एक फर्म द्वारा जो बेची जाती है उससे जो प्राप्त आमदनी होती है उसे टीआर कहते हैं। और लागत टोटल कॉस्ट हो गई। इन दोनों का अंतर ही तो देखेंगे, अभी लागत कितनी है और आमदनी कितनी है फर्म को, इसके सर्वाधिक अंतर कहां होता है, इस बारे में देखो। ये तो कटान बिंदु ये है,
जहां दोनों क्या है, बराबर है, टी आर और टी सी दोनों बराबर है। तो इस बिंदु को मान लो मैं नाम दे देता हूं आई, एम दे देता हूं, एम है इस बिंदु को, और इस बिंदु का नाम दे देता हूं एन, एम एन, जहां कटान बिंदु होते हैं, जहां क्या होती है, टी आर और टी सी बराबर है, टी आर बराबर टी सी दोनों, जहां फर्म को न लाभ और न हानि हो, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां फर्म को न लाभ और न हानि, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या, जहां फर्म को न लाभ और न हानि की स्थिति हो, तो यहां एम और एन बिंदुओं को ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं, यानी सम विच्छेद बिंदु। अब देखो एक ये, इसका अधिकतम पॉइंट यहां है और इसका अधिकतम बिंदु कहां है, यहां है, तो इसको कोई नाम देते हैं जी एच नाम दे सकते हैं, इसको जी एच लाइन हो गई, और ये इस लाइन का नाम है आई और जे दे सकते हैं, आई और जे, ये लाइन आई और जे है, और अधिकतम बिंदु कहां है, ये इस बिंदु पर क्या है, अधिकतम है, लाभ होता है। लाभ क्यों होता है, यहां टीसी क्या है, देखो टीसी, ये टीसी लागत वाला वक्र है, सर्वाधिक न्यूनतम है, यानी क्या है, यहां इस बिंदु पर लागत क्या होती है, न्यूनतम होती है, और प्रॉफिट रेवेन्यू क्या होती है, अधिकतम होती है। टी आर ज्यादा है टीसी से, यानी ग्रेटर देन टीसी, इस बिंदु पर, कौन कौन से बिंदु पर है, यहां इसको कोई नाम दे सकते हैं, जैसे ई और ई बिंदु नाम दे सकते हो, ई बिंदु है। अब देखो, अब जहां लाभ वाला वक्र बनाते हैं, ये लाभ, ये क्या है, हानि का क्षेत्र है, किसका, लॉस का क्षेत्र। लॉस का क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहां कौन सा वक्र ज्यादा है, टीसी ज्यादा है, ग्रेटर देन टी आर है, कौन कौन से, इसमें जो मैं इसको कलर कर रहा हूं, ये हानि का क्षेत्र है, हानि का क्षेत्र, इसके आगे भी हानि है, क्योंकि टीसी ज्यादा है, ये क्या है, हानि का क्षेत्र कह सकते हैं इसको, ये हानि का क्षेत्र है, और ये लाभ का क्षेत्र है। छायांकित क्षेत्र किसका दर्शा रहा हूं मैं, लाभ वाला, और लाभ अधिकतम, ये लाभ है, लाभ अधिकतम है यहां है, और यहां जहां ये क्या है, न लाभ और न हानि की स्थिति है, इसको जैसे कि ये एल नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, ठीक है। और ये तो इस चित्र में अब हम गौर से अगर देखें तो इस चित्र में क्या है, दिखाया गया है, एक्स एक्स पर है उत्पादन मात्रा और 0y पर है कुल आगम, कुल लागत और लाभ की मात्रा को दर्शाया गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, ये क्यों है कि कुल आगम यानी टी आर वक्र शून्य से प्रारंभ होता है, टी आर वक्र कहां से शुरू होता है, शून्य से। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अगर उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तो कुल आगम भी शून्य होता है। उत्पादन की मात्रा क्या होती है, शून्य होता है, कुल आगम भी शून्य होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, ये आगे बढ़ता जाता है, उत्पादन की मात्रा आगे बढ़ता जाता है, तो कुल आगम बढ़ने, यानी बढ़ने पर आगम वक्र क्या होता है, दाएं से ऊपर की ओर उठता, इस साइड में क्या होता है, ऊपर की ओर उठता होता है। जैसे जैसे उत्पादन होता है तो टीआर यानी फर्म को आमदनी क्या होती है, बढ़ती जाती है। दो नंबर होते टीआर वक्र की, इस वक्र की, ये वक्र कुल लागत वक्र, टीसी वक्र, ये क्या होता है,
कहां से शुरू होता है? इस बिंदु से शुरू होता है, जिसको हम सी बिंदु कह सकते हैं। जैसे यह सी बिंदु से प्रारंभ होता है, 0 सी के बीच में क्या होती है? यहां तक यहां स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको टीएफसी कहते हैं। क्या है? 0 सी स्थिर लागत है, जो हर हाल में वह करनी पड़ती है, चाहे उत्पादन हो या न हो। इसलिए लागत दोनों वक्रों का किसका जोड़ होती है? टीएफसी और टीवीसी का जोड़ होती है। तो लागत वक्र यहां से शुरू होगा, ये तो हमें मालूम है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है। ये क्या है? 0, ये क्वांटिटी और ये लागते हैं, ये लागते हैं इस साइड में। ये टीएफसी है, टीएफसी, और ये क्या है? टीवीसी। और टीवीसी कहां से शुरू होती है? यहां से, यहां से। ये टीवीसी है 0 से, और इन दोनों का जोड़ यहां से शुरू, क्योंकि ये यहां से शुरू होती है दोनों का। जैसे ये 0 है और 10 से शुरू होती है, तो 10 से आएगा, 10 से शुरू होगी, यहां से 10 वहां। इस प्रकार ये स्थिर लागत यहां से शुरू होती है। ठीक है, इस पर लागतें, कुल लागतें स्थिर लागत होती है। उत्पादन शून्य होने पर भी फर्म को यानी 0 सी के बराबर लागत वहन करनी पड़ती है। ये टीसी वक्र के बारे में हो गया, ये दोनों वक्र हो गए। अब कुल आगम यानी टीआर तथा लागत वक्र के अंतर में कुल लाभ, कुल लाभ, ये अर्जित करता है। ठीक है, कुल आगम में कुल लाभ वक्र यानी टीपी वक्र को टीआर और टीसी के अंतर से स्पष्ट किया जाता है, या अंतर से व्युत्पन्न हुआ है। अब देखो 5 नंबर पर, प्रारंभ में के, ये बिंदु प्रारंभ में के बिंदु पर क्या होता है? यहां से शुरू होता है, जहां ये बिंदु क्या है? एम और एन, एम और ये बिंदु, एम और ये एन बिंदु कह सकते हैं। ये क्या है? यहां टी आर है और टी सी क्या है? बराबर है। और इस बिंदु पर, अधिकतम बिंदु पर, इस पर क्या होती है? धीरे धीरे टी आर बढ़ती है और टीसी घटती जाती है, और दोनों का अंतर यहां सर्वाधिक है। टी आर और टीसी वक्र के अधिकतम अंतर को जानने के लिए क्या होता है? एक मान ले अंतर अधिकतम कहां है, तो इसके लिए ये 2 लाइनें खींच जाती है, इनको स्पर्श करते हुए दोनों को भी, दोनों कहां अधिकतम है? कौन कौन सी? GH, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन खींची गई है, GH और IG खींचनी पड़ती है हमें। तो कुल आगम और कुल लागत वक्रों पर ये स्पर्श रेखाएं जहां स्पर्श करती है, जैसे E, और इसको F बिंदु नाम दे देते हैं, F बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस तो जानने के लिए E, F और बिंदु पर क्या स्पर्श करती है। उत्पादन मात्रा निर्धारित होती है 0Q। अब इन दोनों की ये जो हमने खींची है, यानी N बिंदु पर पुनः कुल आगम और कुल लागत क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। पहले यहां बराबर थी, और फिर इसमें किसमें अंतर था? टीआर वक्र अधिक था इसके बाद, एम के बाद टीआर वक्र अधिक था टीसी वक्र से, यानी लाभ का क्षेत्र अधिकतम, और ई बिंदु, ई और एफ के बीच में सर्वाधिक लाभ था। और इसके बाद जैसे एन बिंदु है, ये एन बिंदु पर जैसे दूसरा समविच्छेद बिंदु, इस बिंदु के बाद फिर भी टीसी यानी टोटल कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट बढ़ती है। टोटल कॉस्ट बढ़ने से क्या होती है? फिर आने टीसी अगर ज्यादा हो जाती है टीआर से, तो कौन सी हो जाती है? आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फिर आने की स्थिति। इन दोनों को बिंदुओं को कौन सा बिंदु कहते हैं?
ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। किसको? एम और के को। ये लाभ का क्षेत्र है, ये लाभ का क्षेत्र है। इसके बाद क्या हो जाती है? आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये हमने पहली विधि पढ़ी। इस विधि में कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? कि कमियां कुल आगम और कुल लागत वक्र, कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी ज्ञात करना कठिन होता है। कई स्पर्श रेखाएं खींचने पर वास्तविक बिंदु प्राप्त होता है। कई स्पर्श रेखाएं खींचने पर हम सही अनुमान नहीं लगा सकते। इस चित्र के आधार पर प्रति इकाई कीमत को ज्ञात करना संभव नहीं होता। प्रति इकाई, क्योंकि कीमत को प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जाता है। कीमत को इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया जाता। ये इसमें कमियां है। कौन सा? फर्म के संतुलन है, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म। फर्म के संतुलन की ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। TRTC विधि भाग फर्स्ट के अंतर्गत है, हमने ये अध्ययन किया है। दूसरी है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। तो इसमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों के बावजूद कमियां हैं, इन कमियों के कारण इसको अध्ययन में यानी सुविधा की दृष्टि से इसको सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसमें प्रति इकाई कीमत ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए यह विधि सही नहीं है। और सही नहीं होने के कारण इसका मार्केट के जो चैप्टर है उसमें इसके द्वारा संतुलन नहीं किया जाता है, या इसके द्वारा संतुलन करना सही नहीं होता है। इस विधि को आपने अच्छी तरह से सुना, समझा व पढ़ा, इसके लिए आपको धन्यवाद।